हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ द मैटर अराउंड अस प्योर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। उसमें एक्टिविटी 2.1 देखी थी हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमें इतना सिर्फ पता चला था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब अदर टाइप्स को स्टडी करने के लिए एक और एक्टिविटी यहाँ पे है, एक्टिविटी 2.2, वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप हमें निकालने हैं, ए बी सी एंड डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप, ठीक है। अलग अलग सैंपल अलग अलग ग्रुप को देने हैं, ठीक है। तो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में होगा। कॉपर सल्फेट को हम ऐसे लिखते हैं CuSO4, ठीक है। उसके सॉलिड क्रिस्टल्स ग्रुप ए को देने हैं, ठीक है। 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, और ग्रुप बी को 1 चम्मच जितना हम कॉपर सल्फेट देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने अमाउंट कम रखा है, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, बाकी सेम थिंग है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ओके। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। दोनों में से एक देना है ग्रुप सी को। हम मान के चलते हैं कि हमने दिया था चॉक पाउडर, ठीक है। ग्रुप सी को हमने दिया है चॉक पाउडर, ओके। चलो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ग्रुप डी को हमें देना है मिल्क या तो इंक। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इंक है, ठीक है। ब्लू कलर की कोई एक इंक है जिसके कुछ ड्रॉप्स हमने ग्रुप डी को दिए हैं। चलो, चारों के पास अलग अलग सब्सटेंस आ गए, ठीक है। ग्रुप ए के पास कॉपर सल्फेट फ्यू क्रिस्टल्स, ग्रुप बी के पास भी कॉपर सल्फेट ज़्यादा अमाउंट में, ग्रुप सी के पास चॉक पाउडर और ग्रुप डी के पास इंक, ठीक है। चलो, अब करना क्या है, देखो। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। हर एक ग्रुप को अपने पास जो सैंपल है उसको वाटर में ऐड करना है, ठीक है, ओके। एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड। ग्लास रोड की हेल्प से अच्छे से आप मिक्स करोगे। देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है ग्लास रोड, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। आपको जो मिक्सचर मिल रहा है उसमें पार्टिकल्स विजिबल है या नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रुप ए के पास था कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी के पास भी था कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। ग्रुप सी के पास चॉक पाउडर है, उसके पार्टिकल्स वाटर के अंदर आपको दिखाई देंगे और अलग अलग पोजीशन पे आपको सस्पेंडेड मिलेंगे। और ग्रुप डी के पास जो इंक के पार्टिकल्स है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे क्योंकि रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं, साइज थोड़ी कम रहती है ये पार्टिकल्स की। चॉक पाउडर है, उसके पार्टिकल्स साइज में थोड़े ज़्यादा बड़े रहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, हमने ये नोट कर लिया कि कौन से पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन से पार्टिकल्स हमें सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। अब देखो, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। आपको क्या करना है, सपोज ये आपका सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आपको टॉर्च लेनी है और टॉर्च से लाइट करनी है, ठीक है। और आपको फ्रंट साइड से देखना है कि हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपको विजिबल लग रहा है या नहीं। सपोज आपको ऐसा कोई पाथ दिखाई दे,
सपोज ये लाइट है, लाइट का पाथ आपको यहाँ पे दिखाई दिया, तो वो आपको नोट डाउन करके रखना है। एक्टिविटी की हेल्प से जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा मिक्सचर यहाँ पे किस टाइप का था। तो आपको पूछा गया है वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, लाइट का जो बीम है उसका पाथ विजिबल है या नहीं। ठीक है, चारों ग्रुप को ये पूछा गया है। अब एक्टिविटी आपको याद रहेगी होगी, आपको करना क्या है, जो जो सैंपल दिए हैं उसको वाटर के अंदर ऐड करना है, फिर चेक करना है कि पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। फिर क्या करना है, टॉर्च से आप लाइट पास कराओगे और वो जो पाथ है लाइट का वो दिखाई दे रहा है या नहीं, सिर्फ इतना नोट डाउन करना है, बाकी का टेंशन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके ओके, तो लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus इन द मीन टाइम। आपको ये जो मिक्सचर्स है उसको एज इट इज़ एक जगह पे रख देना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और उस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना है कि फ़िल्टर करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अरेंज करनी है उस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फिल्ट्रेट लेंगे, मतलब फिल्ट्रेट का मतलब क्या रहेगा, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो सॉल्यूशन बचेगा वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और ये हमने फ़नल रखा हुआ है और फ़नल के अंदर से हमारा जो मिक्सचर है वो यहाँ से पास करा रहे हैं और ग्लास रोड की हेल्प से हम यहाँ पे स्टीयर कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ आपके पास होगा फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के अंदर से पास कराना है सॉल्यूशन, ताकि अगर कोई पार्टिकल्स बड़ी साइज में है तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर आपको अलग से मिल जाए। ओके, चलो। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो कोई कोई सॉल्यूशन में आपको सेटल होते हुए नजर आएंगे, कोई कोई सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। फिर फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर को फिल्टर कर लेना है। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ आपको मिल रहा है तो वो चॉक पाउडर वाला जो था ना उसमें आपको अलग से कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ओके, रिजल्ट आपको डिस्कस करने। अब समझो, ग्रुप ए एंड बी को जो मिला है वो सॉल्यूशन है, तो मतलब मिक्सचर का एक टाइप है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या रहेगा कि सॉल्यूशन का मतलब रहेगा कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होता है वो आपको पहले से ही पता है, हमने एक्टिविटी 2.1 में पढ़ लिया था। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो एक्टिविटी 2.1 वाला जो वीडियो है इससे पहले वाला वो एक बार रिपीट कर लें। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या रहेगा कि सॉल्यूशन के अंदर हर एक जगह पे पार्टिकल का अमाउंट जो है वो आपको सेम नज़र आएगा, हर एक जगह पे आपको सेम मैनर में पार्टिकल्स नज़र आएंगे। पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सॉल्यूशन के अंदर हर एक जगह पे सेम रहती है। जैसे कि हम बात करें लेमोनेड, नींबू पानी जो हम घर पे बनाते हैं ना, सपोज पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाला, शुगर डाली और थोड़ा लेमन। ठीक है, तो आपको हर एक पोजीशन पे टेस्ट सेम नज़र आएगा। आप नींबू पानी ऊपर से चख के देखो, मिडल से या एकदम बॉटम से, आपको टेस्ट सेम नज़र आएगा अगर अच्छे से आपने बनाया हुआ है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में आपको याद रखना है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, चलो उसके बाद ग्रुप ए एंड बी के पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, और कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर आप मर्ज करोगे तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, मतलब देखो यहाँ पे मिक्सचर का एक और टाइप है सस्पेंशन। तो यहाँ पे जो वाटर है, सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो ये सपोज आपके पास कोई एक बीकर था जिसके अंदर वाटर पार्टिकल्स थे,
वाटर था यहाँ पे ठीक है। और हम यहाँ पे काम करते ये डार्क बना देते हैं, ठीक है ओके। और इसके अंदर आपको चॉक के पार्टिकल्स नज़र आएंगे ऐसे सस्पेंडेड, ठीक है। और हर एक पोजीशन पे ऊपर ही लटक रहे, मतलब नीचे सेटल नहीं हो रहे जल्दी, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सस्पेंशन, मतलब लिक्विड बेस है और उसके अंदर पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है मतलब ऊपर की ओर उठे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, आपको लगेगा कि किसी ने उसको ऊपर की ओर पकड़ा हुआ है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से कोई भी पार्टिकल नीचे आने की ट्राई करेगा, बट इनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंशन बना ग्रुप सी, क्या था, वाटर के अंदर हमने चॉक पाउडर ऐड किया था या तो वेट फ्लोर, ठीक है। तो चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको सस्पेंडेड नज़र आएंगे, इसीलिए ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और वो पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक है ओके। फिर आपने क्या किया, यहाँ से टॉर्च ले ली, ठीक है। सपोज ऐसी कोई हमारे पास टॉर्च है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट का पाथ निकला, ठीक है ना, वो यहाँ से जब पास होगा तब आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब ये पाथ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है वो साइज में बड़े हैं और लाइट को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद एक और चीज़ है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ग्रुप डी को जो मिला है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब उसका मतलब क्या हुआ, समझो कि ग्रुप डी के पास क्या था, इंक, और इंक को जब वाटर के अंदर हमने ऐड किया तब हमें उसके पार्टिकल्स है वो नज़र नहीं आएंगे। मतलब समझो कुछ ऐसा होगा कि ये आपके पास कोई एक बीकर था या तो टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है और जो इंक है उसकी वजह से पूरा जो कलर है वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई नहीं देते, तो हमें पहले लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। पहले हमें यही लगेगा ना कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि थ्रू आउट दी वॉल्यूम आपको हर एक पोजीशन पे क्वांटिटी है वो आपको इंक की सेम नज़र आएगी, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे टॉर्च करोगे, ठीक है, तब ये पाथ विजिबल होगा, ये जो पाथ है वो विजिबल होगा ऐसे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते, बट जब हमने टॉर्च अप्लाई की तब लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हुआ। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स तो है ही सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो है ही, मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ओके। तो 3 टाइप के मिक्सचर है हमारे पास, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इनको कुछ टाइम के लिए आप ऐसे ही रहने दो, तो कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो आपको धीरे धीरे सेटल होते हुए नज़र आएंगे बॉटम की ओर, क्लियर। और
यहाँ पे आप देखो, नाउ वी शेल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, वो आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना पता चला कि अगर पार्टिकल्स है वो आपको नज़र नहीं आते, होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स अगर बड़े हैं और सस्पेंडेड है तो सस्पेंशन है। पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, बट जब हम टॉर्च अप्लाई करते हैं तब पाथ विजिबल होता है, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्लियर? ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।